नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा खुशनुमा, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहने की संभावना। उत्तराखंड में बदलते मौसम के साथ ठंड का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जिलों में सुबह शाम शीतलहर चल रही है, जिससे पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड महसूस हो रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। आज उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। वहीं अगर हम बात करें मसूरी की, तो आज यहाँ अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी देहरादून में आज महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 55 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 50 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली। आज कार्तिक माह की पूर्णिमा पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा स्नान होगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है। आज के दिन ही इसे देव दीपावली भी मनाई जाएगी। वहीं इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। इसी तिथि पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। 553वां गुरु पर्व। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु पर्व पर देश भर के साथ प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन होगा, साथ ही प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सदी का सबसे बड़ा और साल का अंतिम खंड ग्रासतोदित चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण एशियाई देशों के कुछ हिस्सों को छोड़ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस और थाईलैंड में दिखाई देगा। शुक्रवार दोपहर 12:50 पर ग्रहण प्रारंभ होगा, जो सायंकाल 4:18 तक रहेगा। बद्रीधाम कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी। चारधाम में शुमार प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होने से पहले आज मां लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाएगा। लक्ष्मी जी का दिव्य मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के पास मौजूद है। कपाट खुलने पर लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना इसी लक्ष्मी मंदिर में होती है। इंदिरा गांधी की जयंती। भारत रत्न देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की जयंती आज कांग्रेस देश भर में आज का दिन मातृशक्ति सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। सीएम धामी के लखनऊ दौरे का अंतिम दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 8 बजे आध्यात्मिक गुरु आनंद शुक्ला जी से भेंट करेंगे। उसके बाद सुबह 10:10 पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट प्रस्थान कर 11:30 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और वैली ऑफ वर्ड्स VOW संयुक्त रूप से भारत में विज्ञान का इतिहास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम देहरादून में होगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर के PFC अवार्ड्स की घोषणा भी की जाएगी। इस वर्ष के आयोजनों में बच्चों को केंद्र में रखा गया है। PM का बुंदेलखंड दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। PM बुंदेलखंड के झांसी और महोबा जाएंगे। महोबा में हर घर नल जल योजना की शुरुआत करेंगे। झांसी में अटल एकता पार्क का लोकार्पण और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास भी करेंगे। PM रात्रि विश्राम लखनऊ में करेंगे और 20 नवंबर को DGP कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और देश भर से आए DGP को संबोधित करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए 3 बाइक सवार, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। रामनगर में 3 बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। अवैध खनन को लेकर मुख्य सचिव ने दिखाई सख्ती, दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव ने इस तरह के मामलों में सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। विभागों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की हुई समीक्षा, अपर मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। सीएम के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने आज विभागों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की।
फिर टकराव की स्थिति में पुलिस मुख्यालय और गढ़वाल रेंज ट्रांसफर आदेश पर पीएचक्यू ने जताई आपत्ति। पुलिस मुख्यालय और गढ़वाल रेंज में एक बार फिर से टकराव की स्थिति नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय ने बीते दिनों हुए ट्रांसफर आदेश पर आपत्ति जताई है। चमोली डीपीसी चुनाव में कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने मारी बाजी, 18 में से 15 सीटों पर किया कब्जा। चमोली जिला योजना समिति चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। जिला पंचायत और नगर निकाय से 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जिला योजना समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जबकि एक जिला पंचायत और 2 निकाय सीटों से बीजेपी समर्थित निर्वाचित हुए। 180 साल का हुआ नैनीताल, केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। देश दुनिया में सैर सपाटे के लिए मशहूर सरोवर नगरी नैनीताल 180 साल का हो गया है। सरोवर नगरी के जन्मदिन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस मौके पर बच्चों और स्थानीय निवासियों ने केक काटकर नैनीताल का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पिथौरागढ़ होमगार्ड भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, डीएम ने भर्ती प्रक्रिया की निरस्त। जिले में आयोजित होमगार्ड की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि शुरू के 2 दिन में हुई भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। असल में हाइट मेजरमेंट में कमी पाई गई, जिसके बाद शुरुआती 2 दिनों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए जांच कमेटी भी बना दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शुरुआती 2 दिनों की भर्ती अब भविष्य में कराने का फैसला लिया गया है। सरकार का तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान, पीएम मोदी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को यह बताने आया हूँ कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। खाई में गिरी बोलेरो, हादसे में एक परिवार की 3 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग में शुक्रवार तड़के 5:30 बजे बोलेरो खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह 5:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो सवार लोगों को खाई से बाहर रेस्क्यू किया। सभी को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 महिलाओं रश्मि चंद पत्नी ब्रजेश चंद्र, गीता चंद पत्नी सरयू हरिश्चंद और प्रियंका चंद पत्नी भगवान चंद निवासी लेजम कोली थाना थल को मृत घोषित कर दिया। आस्था की डुबकी, हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धन्वंतरी हरिद्वार में आज 19 नवंबर को गंगा स्नान के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए जुटनी शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना कर रहे हैं। ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य महानिदेशक ने बैठक में दिए निर्देश। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने प्रदेश भर के स्वास्थ्य संबंधी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने एक तरफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन मामलों में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उन्हें महानिदेशालय कार्यालय को दिए जाने के लिए कहा गया है। परिसंपत्ति विवाद, दोनों राज्यों के बीच इस फॉर्मूले पर होगा बंटवारा, हाईकोर्ट से केस वापस लेगी सरकार। बीजेपी मुख्यालय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई हैं और यही रिश्ता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच का भी है। सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान का विभाजन दोनों राज्यों के बीच होगा। धामी सरकार का बड़ा फैसला, 20 नवंबर से कोविड पाबंदियां खत्म, इन नियमों का करना होगा पालन। कोरोना गाइडलाइन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले एहतियात के तौर पर राज्य लगातार कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा रही थी। अब सरकार ने 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया है। केदारनाथ की पूर्व एमएलए शैला रानी रावत का छलका दर्द, बोली 2017 में अपनों ने ही नैया डुबोई। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट से 2017 में चुनाव लड़ी बीजेपी प्रत्याशी शैला रानी रावत का दर्द छलका। उन्होंने 2017 में हुई अपनी हार के लिए पार्टी नेताओं को ही जिम्मेदार बताया। शैला रानी रावत ने कहा कि ऐसे नेताओं पर पार्टी को अभी से सख्ती करनी चाहिए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान न पहुंचा सके। 2022 में शुरू होगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम। NIC DC टीम ने किया भूमि का निरीक्षण।
प्रस्तावित अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भूमि को लेकर अब भारत सरकार की नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम किच्छा पहुंची। इस दौरान टीम ने भूमि निरीक्षण कर औद्योगिक क्षेत्र की जानकारियां जुटाई। जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न विजेताओं को दिया गया प्रमाण पत्र। सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस। आईआईटी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही वाहन की तलाश में जुट गई है। विभागों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की हुई समीक्षा, अपर मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं को लेकर आज अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की तरफ से एक तरफ अधिकारियों को घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए, दूसरी तरफ विभागों में जरूरी कार्यों को लेकर भी निर्देश दिए गए। 4 सालों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठे। उत्तराखंड परिवहन निगम में 4 साल पहले भर्ती होने के बावजूद 24 लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। नियुक्ति की मांग को लेकर सभी 24 लोगों ने गुरुवार को एकता विहार में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आंदोलित लोगों की मांग है कि नियुक्ति न मिलने तक वह लोग अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इस दौरान कोई अगर जानमाल की क्षति होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ईसीआई ने कसी कमर, उप निर्वाचन आयुक्त ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग से उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार देहरादून पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।